जहाँ बैठी थी ना 12 बजे आई थी, रात नहीं कर रहा जहाँ बैठी थी। अभी आओ देखिए हम लोग कहाँ था लिखे थे कल, लिगेंड्स का नाम, लिगेंड का नाम। नेगेटिव लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, फिर पॉजिटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स का कैसे नाम लिखते हैं, सब लिखा गया ना जी। तो नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं, ठीक। और उदासीन लिगेंड का नाम जो होता है वैसे ही होता है, लेकिन कुछ विशेष जो लिगेंड्स जैसे अमोनिया और H2O, इनका नाम अमोनिया और H2O ना होकर के H2O का हो जाता है एक्वा, आयरन स्त्रीक हो जाता है Na। तो एनस्ट्रिक क्या हो जाता है जी, एमीन, H2O हो जाता है एक्वा। अब इसके बाद है लिगेंड का नाम हम लोग तो जान जाते हैं, लेकिन लिगेंड का नंबरिंग कैसे किया जाता है, नंबरिंग ऑफ लिगेंड अरे लिखेंगे हाँ। नंबर, लिगेंड का नंबर कैसे पता किया जाता है, लिगेंड का नंबर कैसे पता कर पाएंगे, अगर देखो सिंपल लिगेंड्स है, सिंपल लिगेंड्स है, सिंपल लिगेंड के हम लोग क्या लिखते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि का प्रयोग किया जाता है नंबर ऑफ लिगेंड। सही लिखेगा नंबर ऑफ लिगेंड, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लिखा जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या, लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंडों की संख्या हम लोग कैसे निर्धारित कर पाते हैं, क्या पढ़े लिखे, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या, क्या नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या। नंबर ऑफ लिगेंड लिख लिया, तो लिखिए द नंबर ऑफ सिंपल लिगेंड्स, लिखो द नंबर ऑफ सिंपल लिगेंड is indicated by number of simple ligands is indicated by number of simple ligands indicated by 1 2, इसके लिए किसके लिए दिखते हैं, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, क्या इसी इत्यादि से। अगर ये 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इफ लिगेंड आर कॉम्प्लेक्स, इफ यदि क्या बोला जा रहा है, इफ यदि लिगेंड क्या जी, यदि लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जैसे क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइमीन हो जाए, ईएन हो जाए, यदि लिगेंड कैसा हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखा गया ईएन, पीडी, टीए, यदि ये सब है तो then its number is its number 2 3 4 etc is indicated by this rice Rakis etc इत्यादि अक्षरों से क्या करते हैं लोग, इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ नेमिंग ऑफ ब्रिड्ज लिगेंड, नेमिंग ऑफ ब्रिड्ज लिगेंड। कुछ लिगेंड क्या होता है, ब्रिज पर होते हैं, तो उनके नाम के पहले क्या लिखते हैं,
म्यू, क्या लिखा है जी? म्यू। फॉर नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड्स, हाँ, नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड, अगर कोई ब्रिज लिगेंड्स है तो उसके लिए हम लोग ग्रीक लेटर यूज करते हैं, नेम ब्रिज लिगेंड्स, ग्रीक लेटर, माइक्रो, ये वाला यूज किया है, used is used, Greek letter is used before their name, before their name, उसके नाम के पहले हम लोग क्या लिखते हैं था जी? ग्रीक लेटर का प्रयोग करते हैं, न्यू। और 2 बार है तो डाइम्यू, 3 बार है तो ट्राइम्यू आदि लिखते हैं। ब्रिज, ब्रिज पर है तो ब्रिज लिगेंड्स के लिए ग्रीक लेटर म्यू इज यूज्ड बिफोर देयर नेम, उसके नाम से पहले क्या लगा देते हैं जी? म्यू लगा देते हैं। ब्रिज माने जो पुल पर हो, मतलब ब्रिज माने क्या? पुल, जो दोनों तरफ सेतु बना रहे हो, क्या बना रहे हो? सेतु का निर्माण कर रहे हैं, सिर्फ मध्य में हो। जैसे देखो अगर ये कोई हमारा लिगेंड से, देखो ये केंद्रीय धातु है और यहाँ पर कोई लिगेंड है, देखो मान लीजिए ओ है, ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? NO2 है, ये क्या हुआ? ब्रिज लिगेंड। क्या हो जाएगा? कैसे ब्रिज है? दो थे, तो हम यहाँ पर OH कर दें, यहाँ पर O कर दें, यहाँ पर OH कर दें, ये क्या हुआ? ये ब्रिज लिगेंड है। क्या हो गया? ब्रिज लिगेंड। ठीक है, चलो नेम जब हम लिखेंगे आपसे तो वहां पर हो जाए क्लियर। अब तो हम लिगेंड का नाम और लिगेंड का नंबर पढ़ चुके हैं, आगे हमको पढ़ना है लिगेंड का नाम के बाद किसका नाम आता है? सेंट्रल मेटल है। इसका नाम आता है जी सेंट्रल मेटल। पढ़े लिखे? देखिए नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, देखो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पढ़े लिखिएगा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का नामकरण, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखो, देखो आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों के नाम के बाद, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नाम के बाद, लिगेंड, ठीक है, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन is written, यानी लिगेंडो के नाम के बाद इसका नाम लिखा जाता है जी सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाता है। इसका नाम लिखा जाता है जी सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाता है। अब सेंट्रल मेटल आयन के नाम के लिखते समय हम लोग 2 रूल्स अपनाते हैं। क्या अपनाता है? 2 रूल्स। अगर फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन रिटन अकॉर्डिंग टू रिटन बाई Q, बाई फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रकार से। पहला क्या लिखेंगे? if complex is negative, यदि कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, देन तब क्या करेंगे? केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? AT, क्या जोड़ेंगे? AT, हाँ,
if the complex is negative, then At 18 in the central metal, तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? एटी जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, एट एटी। देखिए यहाँ पर लगाएंगे ना। और यदि एग्जाम्पल से देखो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या जी, मान लीजिए एफ आई है, एफ आई 2 पास याद है, इससे हम क्या लिखेंगे? फेरस लिखेंगे, फेरस लिखेंगे। अगर ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है क्या लिखेंगे इसके नाम के अंत में? एफ आई डबल आर ए फेरेट, क्या लिखेंगे? फेरेट, ठीक है। अगर CO3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। दूसरा क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल के लिए लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? जैसे देखो यहाँ फेरस के लिए क्या लिखेंगे जी? अगर फेरस है तो क्या लिखेंगे? फेरेट। अगर कोबाल्ट है क्या लिखेंगे जी? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इफ कॉम्प्लेक्स इज, यदि कॉम्प्लेक्स क्या जी? इज न्यूट्रल अथवा पॉजिटिव, यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो? उदासीन हो या धनात्मक हो, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल is written there, written as usual name। तो हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखते हैं? उसका यूज करने वाला नाम ही लिखते हैं। फेरस है तो फेरस, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। कब? अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो? ऋणावेशित हो। कैसा हो? ऋणावेशित हो, ठीक है। आगे फिर क्या लिखा गया है? सेंट्रल मेटल नेम के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। अंत में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। मिटा दे, मिटा दे नहीं जी, मिटा देंगे। आगे हम लोग लिखते हैं रूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अगला हेडिंग को लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। आफ्टर द नेम ऑफ, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु के नाम के बाद केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? ऑक्सीकरण संख्या। आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन, लिखी जाती है। रिटन इन रोमन अंक, इसमें जी इन रोमन, रोमन नंबर, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। रिटन इन रोमन नंबर्स, इन रोमन नंबर क्या होता है? जिसे देखो फर्स्ट है जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट। एग्जाम्पल से देखो यहाँ फर्स्ट लिखा गया था, ऐसे लिख देंगे, सेकेंड है तो ऐसे, थर्ड है तो ऐसे, और फोर्थ है तो ऐसे, ठीक है। बस यही है नियम, हमें आईएफसी नाम लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे नाम, क्या लिखेंगे? नाम। एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम हमको 25 से 30 नामों को लिखना है। क्यों? 25 से 30 उपसंयोजक यौगिकों का आईएफसी नाम लिखना है, और वही लिखना है जो हमारे एग्जाम में
आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है, उतना हम लिख लेंगे तो कोई भी नाम हम लोग आसानी से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। हटा दें, चलो हम लोग लिखते हैं नाम, उपसर्ग यज्ञों का नाम। हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, लेजेंडों का नामकरण करना पढ़ चुके हैं, इसका पूरा विधि पढ़ चुके हैं, एकदम ए टू जेड सीरियल से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई हम लोग एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है। तो चलो ठीक है, लिखते हैं आईएफसी नाम। राइट द आईएफसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। निम्नलिखित संकुलों का आईयूपीएसी नाम है, लिखिए। अगर एग्जाम्पल नंबर दिया गया, पहला दिया गया, तो देखो लिखा Na2 Na3 कोष्टक में लिखा गया है FeCl6। तो कोष्टक के बाहर देखो क्या लिखा गया है, धनायन है। तो कोष्टक के बाहर अगर कोई धन आयन, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। अगर कोष्टक के बाहर ऋण आयन, उसका नाम सबसे बाद में लिखते हैं। तो कोष्टक के बाहर कौन सा आयन है, सोडियम है, धनायन है, और क्या लिख देंगे इसका नाम, सोडियम। अब कोष्टक के अंदर चलते हैं, नाम लिखते समय किसका नाम लिखेंगे जी, कोष्टक के अंदर जब जाएंगे तो किसका नाम लिखेंगे, Fe और Cl है। Cl क्या लिगेंड है, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का, और बाद में सेंट्रल का। लिगेंड का नाम कौन है, Cl है। Cl निगेटिव लिगेंड है, तो रेडॉन है। इसके लिए आयोक्सी नाम में क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। अच्छा, इसकी संख्या कितनी है, 6, तो लिख दिया जाएगा हेक्सा फ्लोरो। Fe है, Fe क्या है, आयरन है, तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, फेरस लिखते हैं। देखो अगर कोष्टक के बाहर धन आयन तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रेडावेसिड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको, अभी देखो ये फेरस है ना जी, फेरस है। अब देखो अगर इसको तोड़ते हैं तो हमारा 3 यानी पॉजिटिव बनता है, प्लस FeCl6 हो जाएगा, 3 निगेटिव है। इसके ऊपर अगर इसके बाहर धन है, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आ गया तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, 18। तो फेरस का स्थान क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट। अब इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3 होती है। हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 3। कैसे निकाला, सोडियम का क्या होता है जी, निकालिए। सोडियम का +1 कितना है, 3 है, तो 3 का गुणा कर दिए। कोष्टक के अंदर Fe का मान लिए हम x, Fe का अक्सर संख्या निकाला है, उसका मान लो x। और Cl का कितना होता है, -1 गुणे 6 बराबर 0। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 रहेगा। तो क्या है, धन 3 धन x 6 का 6 -6 बराबर 0। अब x धन 3 -6 -3 बराबर 0। क्या हुआ, धन 3। तो Fe की अक्सर संख्या कितनी आ गई, +3, अर्थात क्वेश्चन क्या लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, Fe है, NH3 है, 6 है, कोष्टक के बाहर Cl, फिर लिख दिए। ठीक है, अब देखो Cl क्या है, कोष्टक के बाहर ऋणावसित है, ऋणावसित आयन है। अगर कोष्टक के बाहर कोई ऋणावसित आयन तो इसका नाम सबसे अंत में लिखेंगे। ठीक है, ये लिखे नहीं। अब हम किसके अंदर चलते हैं, कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर किसको लिखेंगे नाम, लिगेंड। लिगेंड कैसा है, NH3 न्यूट्रल है। NH3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा, एमीन, H2O का लिखते हैं, हो गया। NH3 के लिए क्या लिखते हैं, एमीन, NH3 के लिए एमीन। तो इसकी संख्या कितनी है, 6, तो हो जाएगा हमारा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे, फेरस। Fe है, Fe डबल RO US। अच्छा, ये बताइए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके बाहर ऋणावसित है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसकी अक्सर संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कोष्टक में क्या लिखेंगे, 3, रोमन अंकों में लिखेंगे। तो Fe फेरस 3rd
अंत में क्या लिखा गया? क्लोराइड। कैसे निकालो अक्षर संख्या इसका? निकालोगे नहीं यहाँ पर। इसका मान Fi का x NH3 का क्या होता है? 0 गुणा 6। इसका कितना होता है? -1 गुणा 3 बराबर 0। इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है तो जाएगी x 6 शून्य 0 -3 बराबर 0। x -3 बराबर 0। x कितना हुआ? अगला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। देखो हम लिख रहे हैं, फिर से भी लिख रहे हैं Fi से लिखेंगे रिलेटेड। यहाँ पर N2 लिखे हैं, Fi लिखे हैं, Cl लिखे हैं 6। नहीं, ये कोष्टक के बाहर रहते हैं, लिगेंड नहीं है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन कोष्टक के अंदर बंद होते हैं, समझ गए ना? ये कोष्टक के बाहर आयन है, ऋणावेशित आयन। तो इसके लिए Cl का नाम क्या था? क्लोराइड आयन। क्या था जी? क्लोराइड। तो हम लिखेंगे थर्ड। यहाँ पर कोष्टक के बाहर ये क्लोरो नहीं लिखा जाएगा, समझ गए ना? कोष्टक के बाहर अगर है तो क्लोराइड, कोष्टक के अंदर अगर होगा तो उसका नाम चेंज होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरो। कोष्टक के अंदर अगर होगा तो क्लोरो, अगर बाहर है तो क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। समझ पा रहे हो? अब इसका नाम देखो, इसका ऑप्शन आप कैसे लिखोगे? कोष्टक के बाहर क्या है? सोडियम है, क्या लिखेंगे जी? सोडियम। कोष्टक के अंदर चलेंगे, Cl है, कैसा लिगेंड्स है? नेगेटिव लिगेंड्स है। तो Cl नेगेटिव का नाम क्या होता है जी? साइनो। छठ है, क्या रहेगा? हेक्सासाइनो। अच्छा, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, बताया ना, साइनो को साइनाइडो भी लिखा जाता है, वो जंतु जोड़ा जाता है। अच्छा, हेक्सासाइनो। अब केंद्रीय परमाणु नाम लिखेंगे, क्या होना चाहिए? फेरस होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोष्टक के बाहर धन है तो ये ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फेरेट। देखकर ऐसे ही पहचानो, फेरेट। अब अक्षर संख्या इसकी कितनी रहेगी? इसके अक्षर संख्या कितनी होगी Fi की? कैसे निकालोगे? यानी आगे कितना होता है? +1 गुणे 2। Fi क्या मानेंगे? x। और Cl का कितना होता है? -1 गुणे 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखिए हम लोग धन 2 धन x -6 बराबर 0। x धन 2 -4 हो जाएगा बराबर 0। x क्या हो जाएगा? धन 4। तो Fi 4। इन्होंने अंग्रेजी गिनती में लिखे ना 4, इसमें लिखा जाएगा रोमन अंक। रोमन अंक IV मतलब क्या होता है जी? 4। ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखिए फटाफट नाम, जल्दी जल्दी लिखो, मैं मिटा देंगे। हम लोग ऑप्शन नाम लिखना सीख गए। हम अक्षर संख्या ज्यादा बार बार नहीं निकालेंगे, अलग निकालते वैसे बताते चलेंगे ना, ताकि हम लोग नाम लिखे एक एक लाइन में उसका अच्छी नाम, जैसे फार्मूला नाम, फार्मूला नाम, फार्मूला नाम, ऐसे हमको कितना लिखना है? 20 से 25, ठीक है? ताकि हमारा अभ्यास इतना बन जाए कि परीक्षा में देखते ही प्रश्न का उत्तर हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने। लगा लो नहीं थी तुम लोग? लिखाया गया है, अगर भूल भी जाते हो आप एक बार नियम को पढ़ लीजिए और फिर से उदाहरण देख लो तो फिर से रेडी हो जाएगा पूरा, समझ गए ना? ये आप जीवन भर के लिए नोट्स पॉइंट करके रख लीजिए। हाँ, और क्या, नियम तो वही रहेगा ना। हाँ भाई, नियम वृद्ध नहीं होगा। ठीक, बहुत सेट पॉइंट पर कैसे इतना फिट बैठ गया है, सब बोर्ड भर ले रहा है, बस कुछ और नहीं ले रहा है। रोज तो रखते हैं, दर्द हो जाता है। बहुत बड़ी कम भी बता।
भाई अगर वो काम में आने वाला भाई काम करे उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा थे तुम्हारे झगमाने लिखे हैं क्या लिखे या क्या लिखे लिख दे सर मरबो कर भाई से। चलो देखिए अब हम लोग लिखेंगे और यूपीएससी नाम। जैसे अभी तो हम लोग ऐसे लिख लिया ना जी। जैसे देखो अब अगर हम लिख रहे हैं जैसे देखो हम लिखे यहाँ पर भाई क्या लिखा जी या ने 3 लिखे सीओ लिखे और CL6 लिख दिए मान लीजिए ऐसे लिख दिया ना F6 भाई बहुत हो गया क्लोराइड F6 लिख दिए। अब इसका नाम कैसे लिखोगे जी क्या होता इसका नाम कैसे लिखोगे नाम कैसे लिखोगे जी इसका नाम क्या रहेगा सोडियम हेक्सा क्लोरो 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 हो जाएगा ना या फ्लोराइड हो कर सकते हैं या फ्लोराइड सोडियम हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट कोबाल्टेट होगा क्योंकि इसके पास धन आयन है। तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे ATE कोबाल्टेट अक्षर संख्या कितनी रहेगी +3 कोबाल्टेट हाँ ऐसे निकाले जानते हो इसका मानेंगे हम लोग +1 गुणे 3 इसका मान लिया यक्स इसका -1 गुणे बराबर 0 धन 3 धन यक्स -6 बराबर 0 यक्स धन 3 -6 -3 बराबर 0 ऐसा क्या हुआ धन कितना निकाल लेंगे हम लोग धन 3। अब ऐसे लिख लोगे कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को भी अगले वर्ष मिलेगा कक्षा 11 में हो कक्षा 12 में जाओगे तो तुम लोगों को भी क्वाड्रेशन कंपाउंड से या एफसी नाम पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अभी तुम लोगों को ये तो ऑर्गेनिक का है ना भाई इन लोगों को BSc सेकेंड ईयर के लिए है तो इन लोग अंग्रेजी में लिखा जा रहा है तुम लोग हिंदी में लिखोगे और मर्जी के अंग्रेजी में लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना हम IFC नाम अंग्रेजी में लिखेंगे जितना अंग्रेजी लिख सको लिखो कोई दिक्कत नहीं कक्षा 12 में समझ गया ना भले हम लोग हिंदी मीडियम से हैं जितना अंग्रेजी लिख सको लिख दो साइंस के पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी मिटा दो जी। अब देखो ऐसे ही कोई और दिया गया है जैसे देखो नाम आप यहाँ पर दिया भाई याने दिए हैं क्या दिया है याने को रहने दे कोई और लेने पोटेशियम यहाँ पर CO लिखे हैं अब यहाँ पर क्या लिखे CN6 अब बताओ इसका नाम क्या रहेगा बाहर क्या पोटेशियम भी ध्यान रहता है नाम क्या है इसका पोटेशियम हेक्सा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट ये भी कोबाल्टेट हो जाएगा क्यों कोष्टक के बाद धन आया नहीं तो कोबाल्टेट हाँ अक्षर संख्या भी इसका भी कितना रहेगा क्योंकि इसको दिया जाएगा। आगे फिर क्या लिखा है जैसे देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं अगर कोई आयन दे दे तब आयन दे दे तब जी जैसे देखो अब अगर कोष्टक के बाहर धनान ऋणान ना हो तब कोष्टक के बाद धनान ऋणान ना हो तब तो चलो ठीक है अभी और बनाते हैं CO है H2 है 6 है इधर क्या हुआ Cl3 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा जी हेक्सा H2UO एक्वा एक्वा नहीं एक्वा होता है एक्वा होता है अच्छा ठीक है हाँ एक्वा हेक्सा एक्वा अच्छा कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसके बाहर रेड आयन है Cl नेगेटिव आयन कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड थर्ड
क्लोराइड। और तुम लोग को बढ़िया से पढ़ सकते हो जा करके, समझ गए ना। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, और वहां पर देखोगे आईएफसी नामक लेक्चर बहुत बेहतरीन बताया गया है। आप वहां से भी, क्योंकि आप इतना जान गए हो तो तुम लोग देखोगे तो आईएफसी नाम खुद वहां से पढ़ सकते हो। नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, दोनों है। ट्राई कर लीजिएगा अपना, देख पाओगे, जान जाओगे फटाफट। अभी और है, देखो अगर कोई आयंस आ जाए तब हम बाहर कोष्टक के बाद धन आयन और ऋण आयन नहीं है, तो यहाँ पर लिखा सीओ है, सिक्स है, ऊपर कितना नेगेटिव दिया गया, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव दिया गया, 3 नेगेटिव दिया गया, क्या दिया गया, 3 नेगेटिव। ये संकुल आयन है, ये क्या है, अभी तो ये संकुल यौगिक था, ठीक है। अब ये आयन बन गया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। इसका नाम कैसे करोगे, कोष्टक के बाहर ना तो धन है ना तो ऋण दिख रहा है, लेकिन कोष्टक के ऊपर माइनस चार्ज है तो ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सा साइनो कोबाल्ट, नहीं कोबाल्टेट हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस है, कोबाल्टेट थर्ड एनायन, इसके ऊपर माइनस तो हम क्या लिख सकते हैं जी, एनायन। अगर हम एनायन ना लिखे तो पर कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन भाई लिख दीजिए, ऐसे लिखा गया। अगर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर लिखे या फाइव लिखे हैं, NH3 लिखे हैं, और ये 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, क्या लिख दिया जी, 6, और 3 पास्ट लिखे तो क्या देगा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन फेरस, फेरस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर धन है, फेरस थर्ड केटा, थर्ड केटा। अच्छा बताइए, जैसे दो लिगेंड्स साथ में हो जाए तब अल्फाबेट में लिखेंगे, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा, जैसे कहीं पर मान लीजिए 3 पे Cl आ गया और 3 से Br आ गया, ठीक है, तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, पहले ट्राई ब्रोमो ट्राई क्लोरो, तब ऐसे लिखा जाएगा। अगर 4 आ गए तब अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसका, NH3 और H2 साथ साथ आ गए तब तो किसका नाम पहले आएगा, एमीन का, हाँ एक क्यू आता है, एक को आता है ना, दोनों का नाम एक के पहले अक्षर से शुरू है, ऐसे ही तो हम दूसरा अक्षर मिलाएंगे तो पहले कौन आ जाएगा, एमीन, तब एक को आएगा, समझ गए ना। अच्छा उसकी संख्या चाहे जितना हो, संख्या के लिए हम लोग नहीं डिसाइड करते भाई, हेक्सा है H से शुरू हो रहा है, हाँ ट्राई है T से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं, उसका नाम देखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम। संख्या के लिए अल्फाबेट नहीं बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, केवल और केवल नाम के लिए। अब संख्या उसकी 4 हो तो हम टेट्रा लिखेंगे, 5 हो तो पेंटा लिखेंगे, और 2 है तो बाई लिखेंगे, हाँ? अब 2 हुआ बाई लिख देंगे, 4 हो टेट्रा तो कहेंगे बी वाला पहले लिखा जाएगा, नहीं नाम वाला अल्फाबेट देखेंगे ऐसा। चलो ठीक है, इतना लिख लें, और हम लोग कल, ठीक है, और अच्छी नाम हम लोग अभी और पढ़ने हैं, बहुत से पढ़ने हैं, कम से कम 25 से 30 नाम पढ़ने हैं हमको, ताकि हमारा पेपर्स में गलती ना हो, ठीक है।